मुझे उनका तो वो स्टेटमेंट याद आता है केजरीवाल का, जिन्होंने अदालत में बोला कि मैं खड़े होकर के बोल रहा हूँ कि मैंने मोदी जी को, अमित शाह को 100 करोड़ रुपए दिए, तो क्या मेरे कहने पे आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे? समझ रहे हो? मैडम पार्टी का क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा एएस रावत नाम है। और कहाँ से हैं आप राव साहब? मैं कालका जी दीदी फ्लैट से हूँ सर। आप मैडम के राय से सहमत नहीं हूँ मैडम की राय से। मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक यूनिट है, यूनिट में जवान है, एक वहाँ पे बैठा हुआ जो 4 साल में जाने वाला है, एक जो वहाँ पे बैठा हुआ जो परमानेंट है। जब ये 4 साल वाले को बोलेंगे तुम जाओ बॉर्डर पे, वो क्यों मन से जाएगा? जब उसका 1.5 साल बच्चा होगा वो तो कहेगा हम क्यों मरने जाएं। तो मैं देखता हूँ टीवी पे बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल लोग बैठ करके अग्निवीर की बहुत तारीफ भी करते हैं। पहली बात। दूसरी बात आप भी मुस्कुराए। मैडम ने कहा 4 साल वाला बंदा, मैडम 10 साल पहले केजरीवाल वाला रावत साहब। अच्छा केजरीवाल वाला से, तो केजरीवाल का क्या है, फ्री का जो सरोपा है ना, वो फ्री के सरोपे ने दिल्ली को डुबो दिया है। हाँ जी। और 73,000 करोड़ कुछ मालूम है कितना होता है? सर देखिए देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, बसों में फ्री देना, अगर ये रेवड़ी है, अगर ये फ्री वेज है, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये किसान निधि देना, ये भी रेवड़ी मानो। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अंधभक्तों का नाम ऐसे ही अंधभक्त नहीं पड़ा। अंधभक्तों को अंधभक्त कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अंधभक्तों की बात, उनका ज्ञान और भी बहुत कुछ है जो अंधभक्त को अंधभक्त कहने का कारण बनती है। किसी ऐसे ही एक अंधभक्त से मिले हमारे पत्रकार राजीव रंजन जी, और इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, आइए मेरे साथ देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैडम पार्टी का क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा एएस रावत नाम है। और कहाँ से हैं आप राव साहब? मैं कालका जी दीदी फ्लैट से हूँ सर। आप मैडम के राय से सहमत नहीं हूँ मैडम की राय से। मैडम देखिए, मैडम ने कहा 4 साल वाला बंदा, मैडम 10 साल पहले केजरीवाल वाला रावत साहब। अच्छा केजरीवाल वाला से, तो केजरीवाल का क्या है, फ्री का जो सरोपा है ना, वो फ्री के सरोपे ने दिल्ली को डुबो दिया है। देखिए पहले जल बोर्ड 600 करोड़ फायदे में चल रहा था, अब 73,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। डीटीसी का हाल 73,000 करोड़। हाँ जी। और 73,000 करोड़ कुछ मालूम है कितना होता है? सर देखिए हर चीज जो है डीटीसी आपके घाटे में चल रही है। दिल्ली की सरकार कहती है उनका बजट सरप्लस में है, पहली बात। अच्छा। और आप ये बिजली पानी की बात कर रहे हैं, ये 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, हाँ, और ये किसानों को जो 2-2 हजार रुपया दे रहे हैं, ये क्या है? वो किसान निधि के थ्रू मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? वो 2-2 हजार रुपए वो पहले थोड़ी ना मिलते थे सर। आज किसानों के बारे में सोचा जा रहा है, पहले मिलते थे सर क्या? पहले किसानों को किसान निधि 2-2 हजार रुपए उनका ऑनलाइन जाता था कि नहीं जाता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मोदी सरकार ने शुरू किया। तो मोदी सरकार ने देना तो शुरू करा है ना। तो फ्री है ये भी। क्या चीज फ्री है सर? रेवड़ी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा देश क्या है? हमारा देश कृषि प्रधान है ना, कृषि प्रधान है ना। देखिए आप ये देखिए, बिजली में भी अब इन्होंने घोटाले करने शुरू कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना, बसों में फ्री देना, अगर ये रेवड़ी है, अगर ये फ्री वेज है, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन देना, ये किसान निधि देना, ये भी रेवड़ी मानो। अच्छा देखिए सर, वो कौन से टाइम पे दिया? वो देखिए वो उस समय दिया गया जब कोरोना का टाइम था, तभी स्टार्ट हुआ नहीं है। कोरोना के टाइम से पहले तो नहीं था। देखिए सर जो अरे देखिए वो कोरोना के टाइम पे देना शुरू करा, और आगे भी देखिए जब हम बाहर के देशों को दे सकते हैं तो अपने देश को नहीं दे सकते। आपका कुछ केजरीवाल के मसले पे आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि उनको, मेरे ख्याल से उनको एक साजिश के तहत अंदर किया गया हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि उनके लिए हर, जैसे अभी उनकी गिरफ्तारी, पहले लोअर कोर्ट में उनको जैसे बेल मिल गई थी, अभी उसके पेपर भी नहीं आए थे, तब तक हाई कोर्ट ने विदाउट उस पेपर के, विदाउट उसके ही उनके बेल पे रोक लगा दी थी। तो इसी सब चीजों से पता चलता है साफ साफ, या जैसे इलेक्शन के जस्ट पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन सब चीजों से साफ पता चलता है कि उनके खिलाफ काफी कुछ साजिश की रची जा रही है। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है जो इस समय सत्ता में पार्टी है कि वो काफी, यदि केजरीवाल अच्छी राजनीति आगे करेंगे तो शायद उनके लिए बहुत बड़े प्रतिनिधि बन सकते हैं। तो मे भी कि शायद उनको मिटाने के लिए, हमेशा के लिए उनको मिटाने के लिए एक तरह से साजिश रची जा रही है। ये चीजें देखता हूँ। आपको इतना कैसे अदालती कार्रवाई पता है? क्योंकि मैं देखती हूँ, टीवी देखती हूँ। तो बहुत लोग तो इस मान्यता के भी है कि शायद अरविंद केजरीवाल ने कोई गलती की हो। हमें नहीं लगता ऐसा, मेरा अपना मानना है। बाकी दूसरों के विचार क्या है उस पर हम नहीं थोप नहीं सकते किसी को, लेकिन मेरा अपना मानना है, जितना अभी तक हमने उनको नोटिस किया है, यदि उनको पैसे की इतनी लालच होती, सब कुछ इतनी लालच होती, तो कमिश्नर पद से रिजाइन किए होते। 90 करोड़ रुपए बना के। और नहीं, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे 50 करोड़ रुपए लेकर के किसी एक के कहने पे उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे उनका तो वो स्टेटमेंट याद आता है केजरीवाल का, जिन्होंने अदालत में बोला कि मैं खड़े होकर के बोल रहा हूँ कि मैंने मोदी जी को, अमित शाह को 100 करोड़ रुपए दिए, तो क्या मेरे कहने पे आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे? समझ रहे हो? जैसे किसी के कहने पे मुझे गिरफ्तार करके लाया गया है,
ये बोला था उन्होंने कोर्ट में। बोला था, उन्होंने कहा कि आप एक एमपी हैं, उनके परिवार के लोग, जो उन्होंने आरोप लगाया कि वो एमपी एनडीए की तरफ चले गए, वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और वो वही अप्रूवर बन गए, जो लोग इस केस में सबसे पहले जिन पे एफआईआर था उनको अप्रूवर बना। लेकिन एक बात बताइए, जो आप कह रही हैं केजरीवाल भी तो उनके ऊपर आरोप है, 58 करोड़ रुपए का घर बनवाया, आप कितने का पर्दा लगवाया और कितनी महंगी गाड़ियों। नहीं ठीक है, 58 करोड़ रुपए का वो कह रहे बनाया, तो उसको प्रूफ करे ना। हमें लगता है उसमें भी जो मीडिया बेसिकली क्या हो गया है कि अभी मीडिया हमें जो बोलती है हम सुनते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने करोड़ों का उन्होंने घर बनवा लिया होगा, इतना कर लिया होगा। और जो कुछ भी है वो अपने आज वो चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए अभी जो कुछ चल रहा है, अगले जो विधानसभा चुनाव होगा वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, तो घर उनका थोड़ी ना है। क्या बात है सर। वो जो 50 लाख 50 जो भी वो कहते हैं जितने भी करोड़ का है, वो तो दूसरा चीफ मिनिस्टर आएगा। टैक्स पेयर के पैसे की यदि बात करेंगे ना सर, तो जब करोड़ों करोड़ की रैलियां होती हैं ना, जब करोड़ों करोड़ की रैलियां होती हैं, ये जब सत्ता पक्ष वाले, तो उसमें भी टैक्स पेयर का भी पैसा लगता है। हम इसलिए हैं कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, सब कुछ फ्री का करके देखिए। नोएडा रहती है, चलिए कोई बात नहीं ना, तो और मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं बिजली का बिल अभी पिछले महीने 4 मालूम नहीं, नोएडा रहती है। गजब बेइज्जती है। क्या कर्नल क्या करें? कर्नल रिटायर्ड कर्नल है आपका हस्बैंड? बस हवा निकल गई। तो ये अग्निवीर का बड़ा मामला चल रहा है। तो बिल्कुल मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, आप किसी को 4 साल के लिए किसी बंदे को आप उसमें डालते हैं, बात बिल्कुल सही है। वो मुझे जो अभी लोकसभा में बोला गया है कि आप 2 जवानों के बीच में, मैं बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक यूनिट है, यूनिट पे जवान है, एक वहाँ पे बैठा हुआ जो 4 साल में जाने वाला है, एक जो वहाँ पर बैठा हुआ जो परमानेंट है। जब ये 4 साल वाले को बोलेंगे तुम जाओ बॉर्डर पे, वो क्यों मन से जाएगा? जब उसका 1.5 साल बच्चा होगा, वो तो कहेगा हम क्यों मरने जाए, क्यों मरने जाए। उसमें वो चीज आएगी ही नहीं अंदर से, वो मतलब वो फीलिंग आएगी ही नहीं अंदर से देश के प्रति, जो क्योंकि उसको लेकिन आप देखिए कल जो है, आप चूंकि आप एक फौज के सीनियर अधिकारी के परिवार से हैं, तो मैं देखता हूँ टीवी पे बहुत सारे कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल लोग बैठ करके अग्निवीर की बहुत तारीफ भी करते हैं। पहली बात। दूसरी बात आप भी मुस्कुराए बड़ी नोज वर्क करते हैं, क्योंकि मैं नहीं कहती हर ऑर्गेनाइजेशन में हर व्यक्ति अच्छा होगा, पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो लोग क्यों बोलते हैं, अब उनकी क्या मजबूरी है। नहीं, लेकिन देखिए कल सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे डीजी आ गए और उन्होंने कहा भाई सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, सब में 10% है। अग्निवीर को मेडिकल टेस्ट नहीं देना होगा, अग्निवीर को उम्र में छूट देनी होगी, गेल में, भेल में, यहाँ वहाँ सब। वो नहीं लगता ये सारी चीजें जस्ट अभी क्योंकि इतना ज्यादा अग्निवीर को लेकर के इतनी चर्चा शुरू हो गई है, शायद उस चर्चा को फेस सेविंग एक्सरसाइज जैसे किया जा रहा है। अदरवाइज मैं आपको सच में बता रही हूँ कि एक आर्मी में एक जवान जो है, जो अपनी जान, एक जो वो होता है इमोशनली आप अटैच होते हो ना, वो 4 साल वाला बंदा नहीं होगा। मैडम ये देशद्रोही को अगर इस देश से जिताया जाएगा, दिल्ली से जिताया जाएगा, तो याद रखिएगा इस देश में एक देशद्रोही नहीं, हजारों देशद्रोही हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए भाजपा के गोबर भक्त हैं, गौमूत्र पीते हैं। सुनिए ना, ये आदमी का मैला खाने वाला भक्त है कांग्रेस। ये गोबर को खाते हैं। गांव का मूत्र को और गोबर का पूजा होता है, लेकिन आदमी को मैला का पूजा नहीं होता है। वही ये आदमी मोदी का मैला खाता है, मोदी का मूत्र पीता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब मैं मिलता हूं इसी तरह की एक और तड़कती भड़कती मसालेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।